वक्त आ गया है कि एक आलमी दहशतगर्द, बात होती है टेररिज्म की, दहशतगर्दी की, कभी कोई एक फर्द पकड़ा जाता है, उसके सर की कीमत 50 करोड़ होती है या 1.5 अरब होती है। ये जो कुछ इसराइल कर रहा है, इससे बढ़ के जनाबे चेयरमैन दहशतगर्दी कोई नहीं हो सकती। ये रियासती दहशतगर्दी है और एक दहशतगर्द मुल्क पूरी दुनिया के ऊपर चढ़ दौड़ा है। ये दुनिया के ज़मीर का, कॉन्शियस का सवाल है। अगर हम खामोश रहते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये उबाशों की दुनिया है, ये दहशतगर्दों की दुनिया है, ये टेररिस्ट की दुनिया है। लेकिन हम समझते हैं कि इससे ज्यादा अफसोसनाक, इससे ज्यादा काबिल मुजम्मत कोई इक़दाम नहीं हो सकता। और वक्त आ गया है कि एक आलमी दहशतगर्द, बात होती है टेररिज्म की, दहशतगर्दी की, कभी कोई एक फर्द पकड़ा जाता है, उसके सर की कीमत 50 करोड़ होती है या 1.5 अरब होती है। ये जो कुछ इसराइल कर रहा है, इससे बढ़ के जनाबे चेयरमैन दहशतगर्दी कोई नहीं हो सकती। इससे बढ़ के टेररिज्म कोई नहीं हो सकता। ये रियासती दहशतगर्दी है और एक दहशतगर्द मुल्क पूरी दुनिया के ऊपर चढ़ दौड़ा है। ये दुनिया के ज़मीर का, कॉन्शियस का सवाल है। क्या आलमी बरादरी इस पे कोई रद्द अमल देती है या नहीं देती है? अगर हम खामोश रहते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये उबाशों की दुनिया है, ये दहशतगर्दों की दुनिया है, ये टेररिस्ट की दुनिया है। तो मैं अपनी तरफ से भी और अपनी जमात की तरफ से भी इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं। जनाब चेयरमैन, बहुत उम्दा गुफ्तगू की शिबली फराज साहब ने, और मैंने कम अज़ कम उसको बड़ी तवज्जो से सुना। और चंद एक बातें मैं अर्ज करूंगा। उन्होंने 1 घंटे से ज़्यादा वक्त लिया है। मुझे आपने इब्तदाई ऐलान में कहा है कि हम 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं किसी से उधार टाइम ले लूँगा। जो 7 से 15-10 मिनट आपने दिया है, तो वो अगर आप इजाज़त देंगे तो थोड़ी सी एदाद व शुमार की हेरा फेरी जो उन्होंने कहा है हम कर लेंगे। जनाबे चेयरमैन, जो शिबली फराज साहब ने कहा है कि हमने ईंट से ईंट बजा दी है, चले हमारे पास एक ईंट होगी जो हमने बजाई, लेकिन दूसरी ईंट कहाँ से आई? दूसरी ईंट इन्होंने रखी थी। दूसरी ईंट जिसके साथ हमने ईंट बजाई है वो इन्होंने तख्लीक की थी। इन्होंने इकानमी को इस पस्त गहराई और खाई के अंदर डाला था। इन्होंने एक हंसते बसते आगे बढ़ते हुए मुल्क को, तेजी के साथ आगे चलते हुए मुल्क, अब 2017-18 के एदाद शुमार देखे, मैंने ना मैं हंसा हूं ना मैंने तमस्खुर उड़ाया है किसी बात का, मैंने तवज्जो से बात सुनी है। मैं एदाद शुमार दूंगा कि हमने इनको कौन सा मुल्क दिया था। इन्होंने सर हमें कौन सा मुल्क दिया, मैं एदाद शुमार से बताऊंगा। और वो जो काबल अजमेरी का बड़ा मशहूर शेर है ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। ये नहीं है कि 40 करोड़ लोग जो 25 करोड़ में से हमने 18 करोड़ जो हैं वो गुर्बत की लकीर के नीचे औरंगजेब ने फेंक दिए हैं एक दिन के अंदर, या हमने फेंक दिए हैं एक दिन के अंदर, या बेरोजगारी को इस सतह पे हम ले आए हैं एक दिन के अंदर। जनाबे आली, दरख्त जो भी होता है, चाहे वो आपके इलाके का आम का पेड़ हो, बरसों उसकी आबियारी की जाती है, फिर उस पर फल आता है। इसी तरह अगर कोई कीकर का दरख्त बोता है तो उसके कांटे आने में भी बरसों लगते हैं। इन्होंने एक खेती बोई और उस खेती की तल्ख फसल हम आज भी काट रहे हैं, आने वाले दिनों में भी काटते रहेंगे और शायद बरसों काटते रहेंगे। जनाबे आली, जब 2017 के अंदर एक कू हुआ इस मुल्क के अंदर, ये कू जिसको कहते हैं वो कू नहीं था, वो उस ऐवान ने इमरान खान साहब को रुखसत कर दिया या उन पे अदम एतमाद कर दिया जिस ऐवान ने उन पे एतमाद किया था। ये हमारी तारीख का पहला और आखिरी वाकया है। इससे पहले भी नहीं हुआ और अब तक भी नहीं हुआ। सो ये कहना कि जी उन्हें कोई रिजीम चेंज हो गई, कोई अमेरिका बीच में आ गया, कोई बीच में फौज आ गई, कोई और आ गया, कहते रहे। हकीकत यह है, अमली हकीकत यह है कि इन्हें ऐवान ने, जिस ऐवान ने बनाया था, उस ऐवान ने इन्हें रुखसत कर दी। अब 2017 के अंदर जो पाकिस्तान इनको मिला था, उस पाकिस्तान के अंदर से हम IMF का पूरी 70-80 साल जिंदगी का जनाबे चेयरमैन वाहिद प्रोग्राम तकमील को पहुंचा, वाहिद प्रोग्राम आज तक रिकॉर्ड है। और नवाज शरीफ रिकॉर्ड पे है जब उसने कहा था कि बाय बाय IMF, हमने IMF को अलविदा कह दिया था।
ہم نے توانائی کے بحران پہ قابو پا لیا تھا, ہم نے دہشت گردی کے بحران پہ قابو پا لیا تھا, ہم نے اندھیرے دور کر دیے تھے, ہم نے اسٹاک ایکسچینج کو 55,000 پوائنٹس پہ پہنچا دیا تھا, ہم نے انفلیشن کو 3.4 پہ پہنچا دیا تھا. یہ ہمارا ریکارڈ ہے. میں اعداد و شمار کی ہیرا پھیری نہیں کر رہا ہوں, یہ کوئی ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, یہ ریکارڈ ہے. اس ہنستے بستے آگے بڑھتے چلتے ہوئے ملک کو جو IMF سے نجات حاصل کر کے اپنے قدموں پہ کھڑا ہو چکا تھا, دھکا دیا گیا. دھکا کیسے دیا گیا؟ اس میں کچھ لوگ ملے طاقتور حلقوں میں سے. یہ ایک پورا پروجیکٹ تھا جناب چیئرمین. یہ پروجیکٹ کہاں تیار ہوا, کیسے ایگزیکیوٹ ہوا, کس طرح اس سے نتائج برآمد کیے گئے, کون کون عدلیہ کے لوگ ملوث سے, کیسے ایک درخواست جو فریولیس قرار دے کے باہر پھینک دی گئی, سپریم کورٹ نے کہا جی ہم نہیں سن سکتے, اور وہ پھر کیسے وہی درخواست مقدس ہو گئی, کیسے کھوسا صاحب نے کہا کہ باہر کیوں پھر رہے ہو, ہمارے پاس تاریخ ہے, یہ ہسٹری ہے, میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا. تو ایک ہنستے بستے ملک کو تباہی اور بربادی کے گڑھے میں ڈالا گیا, ایک شخص کی دشمنی میں کہ اسے ہٹانا ہے اور دوسرے کو لانا ہے. ایک کو ہٹانے اور دوسرے کو لانے کے لیے وہ ہٹ گیا, جس کو لانا تھا وہ آ گیا, یہ مقصد تو پورا ہو گیا. لیکن ملک جس کھائی میں گیا, ملک کو جس غار میں دھکیلا گیا, جو 24 کروڑ عوام کو جس کھائی میں دھکیلا گیا, وہ نہیں نکل سکے. انہیں نکالنے کے لیے کنویں کے اندر گرنے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے, 2 سیکنڈ لگتے ہیں, لیکن اس آدمی کو باہر نکالنے کے لیے پتہ نہیں کتنے گھنٹے لگتے ہیں, یا وہ ہم نکال بھی سکتے ہیں تو نہیں نکال سکتے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حقائق کو نظر انداز مت کریں. آپ اپنے 4.25 سالہ دور کا حساب دیں کہ آپ نے کیا کیا. کوئی بڑا پروجیکٹ, کوئی بڑا ڈیم, کوئی بڑا ہاسپٹل, کوئی بڑی یونیورسٹی, کوئی بڑا کام, کوئی فلیگ شپ پروجیکٹ جس کو منسوب کیا جائے آپ کے نام سے. آپ کہتے ہیں جی کہ آپ سڑکیں بناتے ہیں اس لیے کہ اس میں رشوت ہے, لیکریٹو بزنس ہے. تو چلیں یار, سڑک دکھائی تو دیتی ہے, سڑک پہ ہم چلتے ہیں, نظر آتی ہے کہ یہ سڑک ہے, اتنی چوڑی ہے, اتنی لمبی ہے. جنگل تو نظر بھی نہیں آتے, جنگلوں کے درخت تو گنے بھی نہیں جاتے. جنگل کہیں زیادہ لیکریٹو بزنس ہے, لہذا اس کھیت میں نہ پڑے, اس بحث میں بھی نہ پڑے. اب میں جناب چند باتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. جب میاں صاحب کو دھکا دے کے نکالا گیا تو صورتحال کیا تھی؟ ہم نے سر 2013 میں جب حکومت لی تو GDP کی شرح تھی 3.9%. ہم نے اس میں 2.2% کا اضافہ کیا اور یہ شرح 6.1 پہ 6.1 پہ چھوڑ کے گئے. انہوں نے, شبلی صاحب نے 6.2 کہا ہے, لیکن ریکارڈ جو ہے وہ یہی ہے کہ PTI کی حکومت جب ختم ہوتی ہے تو 6.1 پہ تھا. یعنی جو ہم نے دیا وہ 4 سال بعد 1% کا اضافہ کیے بغیر انہوں نے قوم کو منتقل کر دیا. یہ بھی بڑی ہمت ہے ان کی, وگرنہ ہر دوسرے شعبے میں یہ نیچے لے کے گئی. ہم نے 2013 میں حکومت لی تو فی کس آمدنی تھی $1,446 فی کس. ہم نے اپنے دور میں اس میں $322 فی کس اضافہ کیا اور $1,768,000 پہ چھوڑ کے گئے. PTI کے دور میں ایک دھیلے کا اضافہ نہیں ہوا, ایک پائی کا اضافہ نہیں ہوا فی کس آمدنی کے اندر, اور یہ 1768 سے بھی نیچے آ کے 1766 پہ آ گئی. ہم نے 2013 میں حکومت لی تو فوڈ انفلیشن جناب چیئرمین 7.1 پہ تھی. ہماری حکومت گئی تو یہ شرح 3.8 پہ تھی, جو میکسیمم ہمارے عہد میں رہی. پلیز نو کراس ٹاک. ڈاکٹر صاحب اگر آپ مخل ہوں گے, آپ کو ریسپونڈ کرنے کا جواب حق حاصل ہے نا. یو شوڈ ناٹ اپالوجائز, یو شوڈ اسٹاپ ٹاکنگ. عرفان صاحب, پلیز ایڈریس دا چیئر, اونلی ایڈریس دا چیئر. جی سر. نو کراس ٹاک. جی سر, تھینک یو سر. تو ہم نے سر میں بات کر رہا تھا فوڈ انفلیشن کی, جو 7.1 پہ ہم نے لی, 3.8 پہ ہم نے چھوڑی, اور انہوں نے 13.4 پہ چھوڑی. یہ غریب کی بات کرتے, یہ غریب کی میں بات کر رہا ہوں کہ مہنگائی کی شرح کو جو ہم نے 3.5 پہ دی تھی ان کو, یہ 13.4 پہ چھوڑ کے چلے گئے.
हमने 2013 में हुकूमत ली तो स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स जो था वो 20,000 पॉइंट पे था, हमने इसे 53,000 समथिंग पे छोड़ा और इनके पूरे दौर के अंदर ये 40,000 को शायद छुआ है इन्होंने, इससे आगे नहीं जा सके, वहीं ब्रेक लगी रही। हमारे दौर में जनाब चेयरमैन पॉलिसी रेट जो था, इंटरेस्ट रेट जो था, वो मैक्सिमम 6.5 पे रहा, शायद खाकान साहब के ज़माने में, हमारे दौर यानी मियाँ साहब के दौर में इससे भी कम था, और इन्होंने इसको छोड़ा पीटीआई ने 13% पे डबल करके छोड़ा। पीएमएलएन के दौर में 5 साल दौर में 2013 से 2018 तक कर्जों की बात भी की मेरे दोस्त शिबली फराज ने, कर्जों का हुजम जो था वो 10,661 अरब रुपए था, इन्होंने इजाफा किया 24,000 जनाबे अली 24,289 अरब के कर्जे लिए जो पूरी हमारी तारीख के अंदर लिए गए थे। इससे आगे मैं क्या क्या इनके बयान करूं। अभी इन्होंने कहा हमारे एक हमारे वजीरे मनसूबाबंदी का नाम लिए बगैर उनको अरस्तू कहा, तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। अरस्तू बड़ी साहिब दानिश शख्सियत थी अपने अहद की, क्योंकि नाम देने में इनको माशाल्लाह बड़ी महारत हासिल है। शुक्र है कि कोई और नाम नहीं दे दिया, अरस्तू कहना बड़ी इज्जत की बात है। लेकिन अरस्तू ने, आपके अरस्तू ने इकानमी के साथ, मनसूबाबंदी के साथ जितनी दीदारेजी से, जितनी तवज्जो से, जितने इन्हमाक से, जितनी मेहनत से वो बाहर का पढ़ा लिखा शख्स है, उसने जो काम किया है शायद आपके 3.25 साल दौर में कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं था। आप तो वजीर खजाना का इंतखाब ही नहीं कर सके। आप औरंगजेब को कहते हैं ये बैंक से उठ के आ गया, आप कोई बैंक से उठा के लाए, कोई कहीं से उठा। 4 या 5 वजीर इन्होंने बदले, वजीर खजाना बदले 3.25 साल के अंदर, कितने ही सेक्रेटरी बदले, और ताना हमें देते हैं जी कि औरंगजेब को आप उठा के ले आए। औरंगजेब तो जिस दिन से हैं हम हमारे साथ हैं और काम कर रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं। अब आगे ये जनाब, इन्होंने और मुल्क व कौम की क्या खिदमत की। और मुल्क व कौम की खिदमत करने के लिए जब इन्होंने देखा कि मुल्क हमारे खिलाफ अदम एतमाद आ गई है और हमें इस मुल्क की बाग डोर छोड़ना होगी, 11 फरवरी को सर जब इनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक का मौलाना फजलुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया, तो अगले ही हफ्ते के बाद, हफ्ता 10 दिन बाद 28 फरवरी को इन्होंने क्या किया कि रुपए की कीमत, पेट्रोल की कीमत 10 रुपए गिराई और एक बोरान पैदा कर दिया, और IMF के हलकों के अंदर एक तहलका मच गया और IMF पाकिस्तान के बारे में खौफजदा होकर ठठक गया, जो आज तक उसका खौफ दूर नहीं हो रहा। ये कौन सी उबल वतनी थी? जब आप ये अपील करते हैं लोगों से कि पैसा न भेजो पाकिस्तान, ये कौन सी उबल वतनी है? आपने जिस दिन से अपील की है, मैं सलाम पेश करता हूं, खिराज तहसीन पेश करता हूं ओवरसीज पाकिस्तानीज को कि वो मुसलसल इजाफा कर रहे, और पिछले महीने तक ये 3 अरब माहाना से ये रकम बढ़ चुकी थी, और हमारा तखमीना ये है कि सालाना 40 अरब के रिकॉर्ड हुजम तक पहुंच जाए। थैंक यू। एक और अपील कीजिए, एक और अपील कीजिए, खान साहब से कहिए ताकि ये रकम जो है वो 33 से आगे बढ़े और 40 के करीब पहुंचे। आप IMF को खत लिखते हैं, खान साहब जेल में बैठे हुए हैं और जेल से खत लिखते हैं IMF को, फिर जो उमर अयूब को हुक्म देते हैं कि डोजियर तैयार करो और IMF में जाओ, फिर IMF के हेडक्वार्टर के सामने मुजाहरे होते हैं। ये हुब्बुल वतनी की कौन सी किस्में हैं? हमें बता दें। अगर पाकिस्तान के खिलाफ जाता है IMF, उधर इंडिया अपील करता है, इधर ये अपील करते हैं, फिर कहते हैं जी इक्वेट क्यों करते हो हमें? हम नहीं करते इक्वेट। आप मुहब्बे वतन हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आपको पाकिस्तान का दर्द है, लेकिन क्या पाकिस्तान का दर्द रखने वाला कोई आदमी कहेगा कि पाकिस्तान को भूखा मरने दो, पाकिस्तान को दिवालिया होने दो, पाकिस्तान को पैसे ना दो, पाकिस्तान को कर्जे ना दो? ये कौन कर सकता है? मुझे समझ नहीं आती। और ये सारा कुछ किया इन्होंने।